हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विश वी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइज आपकी रीडिंग और देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। लेट्स सी। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनकी पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। यहाँ पर ना एक एनर्जी ऐसे मुझे मिली है पहली। आप दोनों भले ही आपस में एक दूसरे से बात ना करो फिलहाल, मतलब आप दोनों एक दूसरे से हो सकता है नाराज हो, आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, बट मुझे सेम तरीके की जो फीलिंग है वो लग रही है दोनों की एक दूसरे को लेकर। जितना आप फील कर रहे हो उतना आपके पर्सन भी फील कर रहे हैं। ठीक है, मन में आपके भी बहुत कुछ है, मन में उनके भी बहुत कुछ है, बट दोनों ही यहाँ पर एक्सप्रेस नहीं करना चाह रहे हैं, या दोनों ही यहाँ पर इस तरह की एनर्जी में है कि तुम बात करो, तुम बात करो, मतलब तुम सामने से मैसेज करो या तुम सामने से बातचीत शुरू करो। मतलब दोनों ही आपस में बातचीत नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे से नाराज होकर बैठे हैं, लेकिन अंदर बहुत कुछ चल रहा है। मतलब फीलिंग्स बहुत डीप है, दोनों ही बातचीत करना चाहते हैं, इच्छा में है, लेकिन शायद यहाँ पर गुरूर बीच में आ रहा है या जो भी है। मुझे इसी तरीके का मैसेज यहाँ पर मिला है कि जानबूझ के इग्नोर किया जा रहा है आपके द्वारा आपके पर्सन को, आपके पर्सन के द्वारा आपको, लेकिन दोनों के मन में ही एक जैसी फीलिंग्स है, एक जैसे इमोशंस हैं, दोनों के मन में चाहतें बहुत हैं। तो एक सॉन्ग है ना, इतनी चाहत छुपाए बैठा हूँ। ठीक है, लेकिन एक चीज होती है ना कि जब तक आप एक्सप्रेस नहीं करेंगे आपके पर्सन सोचेंगे आपको फर्क नहीं पड़ता। जब तक आपके पर्सन एक्सप्रेस नहीं करेंगे आप सोचोगे आपके पर्सन को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दोनों अपने बारे में क्या सोचेंगे, मुझे तो कितना फर्क पड़ता है, मेरा दिमाग सारा दिन कितना ज्यादा टेंशन में रहता है, मैं कितना ज्यादा सोचता हूँ उसके बारे में या सोचती हूँ, उसे ही फर्क नहीं पड़ता है। सेम आपके पर्सन सोच रहे हैं। लेकिन जब तक आप दोनों मुंह से बोलकर एक दूसरे को एक्सप्रेस नहीं करोगे, फील करने से क्या होता है, जब इंसान के अंदर गुरूर होता है या कनेक्शन में दोनों एक दूसरे को एक्सप्रेस नहीं करना चाहते या फिर जताना नहीं चाहते, तो सामने वाले समझेगा कैसे? या फिर वो आप अपने आप को तो समझ रहा है वो कि भाई मेरे अंदर तो बहुत कुछ भरा पड़ा है, लेकिन आपको नहीं समझेगा। वैसे ही आप तो अपने आप को समझ रहे हो लेकिन आप उसको नहीं समझ पा रहे हो। तो यहाँ पर इसी तरीके का मैसेज निकल के आ रहा है कि भाई रिलेशनशिप आपको दिया है और भगवान ने आपको अच्छा खासा बातचीत करने का भी एक वो दिया हुआ है, तो बात करो ना, बात करके बताओ ना। ऐसा पहला मैसेज है। अच्छा, तो क्या किया जाए इस केस में? बात ना की जाए या बात की जाए? देखो, मुझे ऐसा लगता है कि जिसको आप में आपसे बात करने में इंटरेस्ट होता है ना, या जो आपके आपसे बात करने के लिए बैठा हुआ है, दिलचस्पी ले रहा है जो आपसे बात करने, बस उसका ये है कि एक बार आपकी तरफ से कॉल या मैसेज आ जाए, या आपकी तरफ से कुछ ना कुछ ऐसा इशारा मिल जाए कि हाँ बातचीत पॉसिबल है। ऐसा व्यक्ति ऐसे व्यक्ति से बहुत आसानी से बात हो सकती है। बात हमेशा सिर्फ उसी से नहीं हो सकती है जो बैठा ही है कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी, मुझे कॉल मत करना, उससे आपकी बात नहीं हो सकती है। ठीक है, लेकिन जो बैठा है आपसे बात करने के लिए, वो बस एक इशारा चाह रहा है कि कुछ यहाँ पर इशारा मिले या किसी तरीके का एक सिग्नल मिले, ग्रीन सिग्नल, और बात हो जाए। तो मेरे को ये वो वैसा ही मैसेज यहाँ पर मिल रहा है। तो जैसे मान लीजिए अगर आपको अपने पार्टनर से बात करने में सामने से हिचक हो रही है, आपको लग रहा है कि मैं क्यों पहले से बात करूं या मैं क्यों पहले से मैसेज करूं, तो आप इस पर्सन को ना कोई इशारा दे सकते हो। जैसे अगर आप दोनों सोशल अकाउंट पे एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हो, तो एक ऐसा इशारा जिससे इस पर्सन को ऐसा लगे कि आप उनको चाह रहे हो कि वो आपसे बात करें, या फिर एक आई मीन मिस्ड कॉल दे देना, या फिर
ऐसे ही एक छोटा सा हाय भेज देना, या फिर कोई भी ऐसी पिक्चर भेज देना, कुछ भी, मतलब एक इशारा, ठीक है। क्योंकि जो इंसान आपसे बात करने के लिए बेताब बैठा है या उतावला हुआ जा रहा है, उसको सिर्फ एक इशारा काफी है, वो इशारा ही चाहता है आपसे, क्योंकि उसको खुद बात करनी है। लेकिन जो गुरूर में बैठा है, जो घमंड में बैठा है, जो इतरा के बैठा है, जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप बात करो चाहे ना करो, ऐसे व्यक्ति को तो आप 10 कॉल भी लगाओगे फिर भी वो नहीं उठाएगा। तो इस मैसेज के अकॉर्डिंग ये इंसान जो है आपसे बात करने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन सामने से बात कर नहीं रहे क्योंकि उन्हें नहीं पता कि आप क्या सोच रहे होगे। आप भी सामने से बात नहीं कर रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है वो पता नहीं क्या सोच रहे होंगे। तो ऐसे केस में ना एक छोटा सा इशारा दें आप, हो सकता है बातचीत शुरू हो जाए और दोनों के मन की बातें जो इतनी गहरी अंदर छुपा कर रखे हैं वो निकल आए बाहर, ठीक है। अब देखो, एक तो है, तुम जब तक अपनी बात बोलोगे नहीं, तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे बारे में क्या और कैसे सोचेगा, सोच के देखो। तो कुछ तो उसको बोलना पड़ेगा ना भाई। तो ये एनर्जी भी यहाँ पर है। तुम्हें रिलेशनशिप अगर चलाने हैं तो रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ लेसन्स लर्न करने पड़ेंगे। तुम्हारा गुरूर रिलेशनशिप नहीं चलने देगा। इसलिए पता है अरेंज मैरिज अच्छे से चल जाती है, लव मैरिज में बहुत ड्रामा होता है। ये रीज़न है, क्योंकि अरेंज मैरिज में आपको पहले से ही आपके दिमाग में फिक्स करके भेजा जाता है कि आपको यहीं रहना है और यही कनेक्शन चलाना है। तो वो लोग निभाने का अथक प्रयास करते हैं। पर लव मैरिज में क्या होता है कि वो पहले से एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं ना, तो वहाँ पर अकड़ अकड़ ज़्यादा होती है। तो एक दूसरे को इग्नोर करने लगते हैं, ईगो बहुत शो करते हैं, ठीक है। क्योंकि उन्हें पहले से पता है कि अरे ये तो मुझे मना लेता है, ये तो मुझे मना लेती है। तो यहाँ पर कुछ उसी तरीके का मैसेज निकल के आ रहा है, ठीक है। अभी आप इस पर्सन से बात करना शुरू करेंगे ना, तो ऐसे मैसेज मिल रहे हैं, बहुत सारी बातें निकल के बाहर आएंगी, बहुत कुछ जैसे अंदर से निकल के आएगा बाहर। जब आप किसी से बात करना शुरू कर देते हो ना, और करते जा रहे हो, तो उसके अंदर की बहुत डीप डीप फीलिंग्स भी निकल के आपके सामने आ जाएंगी। आप बहुत कुछ वो अपने मुंह से आपके लिए निकाल देगा, आपके बारे में बता देगा, या फिर उसके मन में और क्या क्या है। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? एक ऐसा स्वभाव जो बैलेंस होकर झुक सके। बैलेंस होकर झुक सके का मतलब है कि जो बैलेंस है, जो ऐसा है कि अ, अगर कहीं पर सुनने की जरूरत है तो ठीक है, सुन तो लें कि आकर सामने वाला क्या कहना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि भाई कोई इंसान अगर रिस्पेक्ट ना करे तो भी आप चले जाओ। बट ये है कि हाँ, आपको पता है कि कहाँ पर मुझे कितना मुझे सुनना है, कितना मुझे कहना है। तो अगर आप बैलेंस जानते हो अच्छे तरीके से, तो आप बात कर सकते हो, कि मुझे लगता है बात करने में आपको बहुत सारी बातें निकल के बाहर आ जाएंगी। और कई बार कुछ कनेक्शन सिर्फ इसीलिए खराब हो जाते हैं क्योंकि सिर्फ उनमें बातचीत ही नहीं हुई थी। अगर वही तरीके से हो जाती तो फीलिंग्स दोनों के मन में थी, ठीक है। ऐसा भी यहाँ पर मैसेज है। कभी कभी बातचीत होती नहीं है और कई बार बातचीत गलत तरीके से होती है। तो ये एनर्जी यहाँ पर है। यहाँ पर 7 नंबर है, 7 हो सकती है आपकी पर्सन की डेट ऑफ बर्थ। इस पर्सन को केयर भी बहुत चाहिए इस वक्त में। इनकी एनर्जी में ना ऐसा है कि कोई तो हो जो मेरी केयर करे। यहाँ पर कोई वैसी डिमांड नहीं है, यहाँ पर जो एक ही डिमांड है और वो है केयरिंग नेचर। इस पर्सन को केयर चाहिए, कि जैसे होता है ना कि हाँ भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब आपको केयर मिल रही होती है ना, तो आपको लगता है, ब्लेस्ड फील करते हो कि देखो मैं कितना ब्लेस्ड इंसान हूँ। चाहे वो केयर किसी की भी मिल रही हो, चाहे पेरेंट्स की, ब्रदर सिस्टर की, पार्टनर की। जैसे यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि आपका पार्टनर कह रहा है कि मुझे बस केयर चाहिए, मुझे ज़्यादा कुछ चाहिए भी नहीं है। एक्चुअली इस पर्सन की ऐसी एनर्जी हो सकती है कि ये पर्सन जो है वो खुलकर चीज़ें बोल नहीं पाते। कुछ लोगों को होता है ना, बहुत पक 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 बहुत बोल लेते हैं वो, हमेशा कॉन्टिन्यूसली उनका मुंह चलता ही रहता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बोल ही नहीं पाते हैं, ठीक है। कुछ लोग बोल ही नहीं पाते, वो फील बहुत कुछ करेंगे लेकिन उनके मुंह से नहीं निकलेगा। आपके पर्सन वो इंसान है जो टक 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 नहीं बोल पाते, ठीक है। आपके पर्सन ऐसे इंसान है जो बहुत कम बोलता है,
इसलिए ऐसे लोग पता क्या चाहते हैं कि तुम मुझे समझो। इनके साथ तुम घंटे 2 घंटे बैठोगे, उसके बाद इनकी सारी कहानी निकल के बाहर आएगी, क्योंकि ये ऐसे नहीं बताएंगे अपनी बात किसी को। ठीक है, जब ये किसी पर ट्रस्ट कर लेंगे तो फिर ये सब बताएंगे उसको। इसलिए इस पर्सन को केयरिंग नेचर चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपसे सब कुछ शेयर करते हैं और आपकी बातचीत होती है, तो आपके पर्सन बहुत खुशीला मतलब खुशहाल महसूस करते हैं, बहुत खुश महसूस करते हैं, तो मुझे लगता है आपको बात करनी चाहिए। ठीक है, ईगो में क्या रखा है। यहाँ पर सी लेटर है। यहाँ पर एक मैसेज और निकल के आ रहा है कि जब कोई इंसान आपके अनुकूल व्यवहार नहीं करता, मतलब जैसा आप चाहते हो, तो आप उसके बारे में एक राय बनाते हो कि शायद इसके दो चेहरे हैं, शायद ये जो दिखा रहा है वो ये नहीं है। हर व्यक्ति आपको अच्छा तब बोलता है जब आप उसके अनुकूल होते हैं। अनुकूल का मतलब कि जैसा आपने चाहा वैसा उसने किया तो आप कहोगे अच्छा इंसान है। क्या वास्तविक अच्छा इसमें है? अच्छा इंसान तो वो हुआ जो हर परिस्थिति में अच्छा है। जो तुम्हारे अकॉर्डिंग अच्छा है वो अच्छा थोड़ी हुआ। ठीक है, अच्छा है व्यक्ति तो वो हुआ जो तुम्हारी गलत बात पर भी तुम्हें टोक दे, वो होता है अच्छा व्यक्ति। अच्छा व्यक्ति वो नहीं होता जो तुम्हारी मर्जी के सारे काम करता है। तो अच्छी की और डेफिनेशन भी इंसान ने अपने खुद के दिमाग से लगा रखी है। तो फिलहाल इस पर्सन की एनर्जी में मेरे को यहाँ पर यही नजर आ रहा है। जैसे कभी कभी इस पर्सन को भी समझ में नहीं आता है कि आखिर सही क्या है। ठीक है, दो दो चेहरे समझ में आते हैं इस पर्सन को, ये वाला सही है कि ये वाला सही है। यहाँ पर एच लेटर है, एच। इस पर्सन को आपकी स्माइल बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा। ये पर्सन आपको बोल रहे हैं कि आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हो। ठीक है, एक चीज और ये पर्सन आपको बोल रहे हैं कि इनको ऐसा लगता है कि आपकी तरह समझदार नहीं है। ठीक है, आपके अंदर ज्यादा समझदारी है, पर इस पर्सन के अंदर आपको लेकर फीलिंग्स बहुत जेन्युइन है। ठीक है, हो सकता है समझदारी में आप ज्यादा समझदार हो, या आपको ज्यादा अच्छे से बात करनी आती हो, या आप ज्यादा बोल लेते हो, ये नहीं बोल पाते हैं। लेकिन पर्सन ये कह रहे हैं कि इनके मन में आपको लेकर फीलिंग्स बहुत ज्यादा है, इमोशंस बहुत ज्यादा है। राइट, इस पर्सन की एक इच्छा और है, ये पर्सन आपको अपने अगेंस्ट में नहीं देखना चाहते हैं। मन तो इस पर्सन का बहुत होता है बातचीत करने का, लेकिन मैंने बोला ना कि अगर आपके पर्सन इस तरह के इंसान है तो आप एक इशारा दे सकते हैं। ये पर्सन 1 मिनट में आपको कॉल कर सकते हैं या आपसे बात कर सकते हैं। एक होता है ना कि सामने वाले ने थोड़ा सा बस ये दिखाने की कोशिश की है कि हाँ वो इंटरेस्टेड है। ठीक है, क्योंकि इस पर्सन को मालूम है कि आपके अंदर भी वो नेचर है कि आप भी बार बार बातचीत करने मतलब बार बार कॉल लगाने वाले इंसान नहीं हो। तो अगर आप थोड़ा सा भी इस पर्सन को वो दिखाएंगे तो ये डेफिनेटली आपसे बातचीत कर सकते हैं यहाँ पे। ओके गाइस, चलिए देख लेते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या बताते हैं।
प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनकी पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। स्ट्रेंथ एंड एम्प्रेस। मैं क्या बोल रही थी आपसे, यही तो मैं आपको बोल रही थी, मैं यही तो बोल रही थी आपको। ये कनेक्शन बड़ा ही पेचीदा पता क्यों है आप दोनों का, क्योंकि मून की एनर्जी आई है यहाँ पर। आप आधे काम मन ही मन में कर लेते हो दोनों लोग। मन ही मन में काम करने का मतलब जानते हो क्या? मैंने बोलने की कोशिश की, मन ही मन में काम करने का मतलब है कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो वो ऐसा सोचेगा, ऐसा सोच लेगी, अगर मैं ऐसे बोलूंगा तो ऐसा सोच लेगा, ऐसा सोच लेगी। तुम लोग एक्शन से ज्यादा ना मन में बिलीव करते हो, ठीक है? एक्शन कम लोगे, मन में ज्यादा सोच लोगे। कई बार ऐसा होता है ना कि आपको अपनी बात रखनी है सामने वाले को जाकर, सोचना ना सोचना उसकी मर्जी है, वो जैसे चाहे वैसे सोचे, लेकिन उसके हिस्से का तुम क्यों सोच रहे हो? तुम अपना काम करो ना, तुम अपनी जाकर बात बोलो। वैसे ही मैसेज आपके और आपके पर्सन के लिए आ रहा है, क्योंकि देखो नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। जैसे वो उसी की तरफ देख रहा है कि कम्युनिकेट करूं नहीं करूं, बात करूं कि नहीं करूं। और दोनों तरफ नाइट के कार्ड्स आए हैं। बात में इंटरेस्ट भी बहुत है, करनी भी है, इंटरेस्टेड भी है, लेकिन ये मून की एनर्जी है। यहाँ पर क्या है जो इतना परेशान करता है आप लोगों को, पता है क्या? आप दोनों का नेचर। एक तो जब नेचर ऐसे हो ना कि जब सामने वाले की, दोनों की नेचर ऐसे हो कि बातचीत इन लोगों की होती है, तो दोनों का जो स्वभाव है बहुत गर्मीला स्वभाव है, मतलब गुस्से वाला स्वभाव है, ठीक है? और दोनों ही आसानी से बातचीत करते नहीं है, और दोनों के अंदर भी ईगो भी बराबर मात्रा में है। और दोनों ही जैसे मतलब एक दूसरे को वो कंफर्टेबल एनर्जी नहीं देते कि तुम चाहे जब हमें कॉल कर लो, चाहे जब हम तुम्हें कॉल कर लें, ठीक है? दोनों की एनर्जी बहुत डिस्टर्बिंग है। पहले ही मन में सोच लेते हैं अगर मैं ऐसा करूंगा तो सामने वाला ऐसा सोच रहा होगा। ये जो मून की एनर्जी होती है ना, ये इस चीज को भी दिखाती है। कहीं मैं कॉल करूं, लेने के देने ना पड़ जाए, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, ये सारी चीजें इस कनेक्शन में काम खराब करती है। वरना सिंपल हाय भेजने में क्या जाता है? कौन सा कोई आपसे कह रहा है कि आप बहुत सारी बातें करो? आप कम से कम एज अ फ्रेंड तो मैसेज डाल ही सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है। इतनी 2 मिनट की बात तो आप किसी अजनबी से भी हो जाती है जब रॉन्ग नंबर लग जाता है तो, कि भैया रॉन्ग नंबर, ठीक है? तो लेकिन आपके केस में बहुत सोचना पड़ता है दोनों को ही काम करने से पहले, स्पेशली कम्युनिकेट करने से पहले। देखो इस जीवन काल में जिनका भी ये मैसेज निकल के आ रहा है या जिनका भी ये कनेक्शन है, इस जीवन काल में तुम्हें कम्युनिकेट करना तो सीखना है। चाहे कैसे सीखो तुम, चाहे इस पर्सन के थ्रू सीखो, चाहे कहीं से जाकर सीखो, चाहे ये पर्सन आपके थ्रू सीखे, कहीं और से जाकर सीखे, लेकिन इनको कम्युनिकेशन तो सीखना है। इनको ये तो सीखना है कि अपनी बात को सही तरीके से सही समय पर कैसे बोला जाता है। और जब आप सही तरीके से सही समय पर सही बात को नहीं बोलते हैं तो उसके कैसे रिजल्ट्स निकल कर आते हैं, ठीक है? ये पर्सन आपको बहुत मानते हैं, मैंने बोला ना, इस पर्सन के मन में आपको लेकर फीलिंग्स बहुत है, लेकिन अगेन मून की एनर्जी यहाँ पर ही दिखाती है कि मन बड़ा विचलित रहता है। और इस पर्सन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि मन को चोट ना दी जाए। मन को चोट देने का मतलब कोई ऐसी बात ना बोल दी जाए इस पर्सन से जो उनके दिल पर गहरा घाव करे या इनके मन को चोट दे। अगर आप इस पर्सन के साथ ऐसे रहते हैं कि इस पर्सन को आप कंफर्टेबल सिचुएशन देते हैं, इनका मन खुलने की इजाज़त आप देते हैं, कोई ऐसी बात आप नहीं करते जो इनके मन पर चोट देती है, तो ये पर्सन ज़्यादा खुश रह सकते हैं आपके साथ या किसी भी इंसान के साथ। क्योंकि मुझे लगता है इस पर्सन को बात बात पे चीज़ें बुरी लग जाती हैं। कुछ लोग होते हैं ना कि उनका नेचर ऐसा होता है कि उनसे कुछ बोलो तो ज़रा ज़रा में बुरा मान जाते हैं। ऐसी ही इस पर्सन की एनर्जी की छोटी छोटी बातें बुरी लग जाती हैं आपके पार्टनर को बहुत जल्दी। और कुछ लोग ऐसे अ, होते हैं जिनको आप कुछ भी बोलते रहो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ढीठ टाइप के होते हैं जो, ठीक है? उनको आप गंदी गंदी बातें भी बोल दो मुंह पर आकर तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता उस वक्त तुमने क्या बोला मुझे। लेकिन कुछ लोगों को आप छोटा सा भी बोल दो तो उन्हें चुभ जाती है।
सबका नेचर अलग अलग है, बट इस पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि यही मन की सोच सोच के ये पर्सन एक्शन में नहीं आते, मन की सोच सोच के ये पर्सन बातचीत नहीं कर रहे, नहीं तो भरा पड़ा है इस पर्सन का मन अंदर से आपको लेकर फीलिंग से, लेकिन वो चीज़ें एक्शन में नहीं आ रही। मुझे लगता है यहाँ पर थोड़ा बहुत कुछ ऐसा जैसे इशारा देने की ज़रूरत है आपकी तरफ से, आप चाहें तो दे सकते हैं, तो हो सकता है कि आपकी बातचीत हो और अच्छी बातचीत आपकी हो जाए। ठीक है, ऐसा मुझे मैसेज मिला, क्योंकि पर्सन बात तो करना चाहते हैं, ये तो तय है। राइट, आपके पर्सन जो है बातचीत तो करना चाहते हैं, ये तो तय है। बहुत ऐसे इसको लगता है इस पर्सन को बहुत स्ट्रेंथ बनानी पड़ती है आपसे बात करते वक्त, या फिर ऐसा कुछ मैसेज है यहाँ पे, जैसे नॉर्मल बातचीत नहीं होती है आपकी, उसमें कुछ ना कुछ कलह कलेश हो ही जाता है, या फिर उसमें कुछ ना कुछ कहते हैं ना कि अपना जब तक शांत हैं तब तक ठीक है, जैसे ही मुंह खोला वैसी सारी चीज़ें अस्त व्यस्त होने लगती है, सब कुछ जैसे लगता है कि सब कुछ बिगड़ रहा है, ये एनर्जी है। तो भाई ये किससे रेजोनेट कर रहा है एग्जैक्टली कि आप दोनों की बातचीत करते ही सब बिगड़ जाता है, जब तक बातचीत नहीं करते तब तक सही चलता है, किसकी एनर्जी है ये, कमेंट सेक्शन बताइएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।